सबको हाय। कैसे हो सब लोग? आज का क्लास में हम और एक नया टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में आपको क्या क्या पता है? इंश्योरेंस बोले तो पहले पहले क्या है? वो कहाँ कहाँ पे आपको सुनने को मिला आपका लाइफ टाइम में? इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस। हम बहुत बार बहुत जगह पे ये इसका नाम सुनते रहते, राइट? ये इंश्योरेंस का मतलब क्या है? एंड आप कहाँ कहाँ पे ये इंश्योरेंस के बारे में सुने थे? पहले पहले 2-3 मिनट आप बोल दीजिए। यस वर्षा, राइट, लाइफ इंश्योरेंस। और पहले इंश्योरेंस के बारे में आप क्या समझते हो, वो टाइप करने की कोशिश कर दीजिए। इंश्योरेंस से हमको क्या बेनिफिट होगा? यस, कार इंश्योरेंस, ओके। इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है? मीनिंग बोले तो यू डोंट मेरे को हिंदी का मीनिंग मत दीजिए। आप इंश्योरेंस क्या करेगा? आप कार का इंश्योरेंस ले रहे हो, जीवन बीमा, ओके। ये जीवन बीमा बोले तो ये लाइफ इंश्योरेंस है। आप लाइफ इंश्योरेंस को हिंदी में बोला था, ओके। इससे क्या फायदा होगा? मैं इंश्योरेंस किए तो क्या फायदा होगा? क्यों मैं इंश्योरेंस हर आदमी क्यों इंश्योरेंस एक्चुअली करना चाहिए? आप बाइक इंश्योरेंस बोल रहे हो, द नेक्स्ट जीवन बीमा, कार इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बीमा इंश्योरेंस, कुछ कुछ बोल रहे हो। पहले मैं इंश्योरेंस क्यों लेने का लिए तो फायदा क्या है? उससे पहले इंश्योरेंस का मतलब ही क्या है? बोलिए बोलिए, और 2 मिनट है। आप पूरा इंश्योरेंस का डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोल रहे हो, बट मेरे को ये चाहिए कि व्हाट इज दिस। जब कोई भी व्यक्ति, यस, अभी तक मेरा स्क्रीन शेयर नहीं किया। मैं सिर्फ आप लोगों से पूछ रहा हूँ। वर्षा ट्राई टू राइट इन इंग्लिश, नहीं तो सोनी मैम फिर आप लोगों को बोलेगा डोंट राइट हिंदी इन इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश में लिखिए। जब कोई भी व्यक्ति वृद्ध वृद्ध हो जाता है तो उसको मदद मिलती है। मैं कार का इंश्योरेंस लिया तो आदमी वृद्ध हो गया तो कार का इंश्योरेंस एंड आदमी वृद्ध होने का क्या मतलब है, क्या लिंक है? यस, ओके, ये लाइफ इंश्योरेंस है, ओके। कार इंश्योरेंस कार डैमेज पर मिलेगा, ओके। जब आदमी बूढ़ा हो जाएगा उसको मिलेगा। इंश्योरेंस गिव 1 year रिपेयर एंड डैमेज्ड पार्ट। afterwards I'll insurance they give 1 year repair and damaged part, okay। ओके, ठीक है, तो ये सब आंसर्स आप आपसे आ गया। अभी मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा है, राइट आपको?
इंश्योरेंस बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इंश्योरेंस इंश्योरेंस कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द हजार्ड्स, डिफिकल्टीज भी बोल सकते हैं, डिफिकल्टीज ऑफ नॉर्मल लाइफ। ओके, फ्रॉम फ्लड्स, फ्लड से भी मदद मिलेगा आपको। अगर अगर घर का फायर हो गया, घर का फायर हो गया एंड घर का अगर इंश्योरेंस लिया तो वो फायर का इंश्योरेंस मिलेगा। देन नेक्स्ट, एक्सीडेंट्स, कार का एक्सीडेंट लो, नहीं तो बाइक का एक्सीडेंट लो, बाइक का एक्सीडेंट लो, और लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। THREAT। देखिए, ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे को अगर कार लिया, कार कार का एक्सीडेंट अगर हुआ तो वो मेरे पास अगर इंश्योरेंस है तो वो कार का डैमेज का जो भी है वो इंश्योरेंस वाले कर देते। वैसे ही बाइक का, नहीं तो लाइफ इंश्योरेंस रहते, लाइफ इंश्योरेंस जो भी है वो आप पूरा जिंदगी में पे किए तो वो उसका टर्म 10 साल नहीं तो 20 साल रहे तो 20 साल के बाद आपको पूरा रिटर्न आएगा। नहीं तो आपका फैमिली वाले जो भी है डिपेंडेंट फैमिली वाले, वो डिपेंडेंट फैमिली वालों को वो आएगा। सो इंश्योरेंस क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा आदमी का जो भी है, प्रॉपर्टी लो, नहीं तो फ्लड लो। आजकल आप वाराणसी से है एंड वाराणसी का अगर रिमोट गांव वहां पे गए तो खेती जो करते वहां पे उन लोगों को क्रॉप इंश्योरेंस बोल के भी रहते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस करके वो क्रॉप का कुछ डैमेज हो गया तो वो पर्टिकुलर, वो एनिमल का भी इंश्योरेंस है। ओके, एनिमल का जैसे हम आदमी का इंश्योरेंस है वैसे ही एनिमल का भी इंश्योरेंस शायद शायद होगा। आई एम नॉट श्योर एनिमल का इंश्योरेंस कौन दे रहा है और कौन ले रहा है, also मेरे को पता नहीं। बट ये लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग है। देखिए, आजकल आजकल बहुत बहुत लोगों को शुगर, कैंसर, नहीं तो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स आने का चांसेस सब लोगों को ज्यादा होते ही जा रहा लाइफस्टाइल की वजह से। ओके, सो वो सब के लिए भी अगर पहले से इंश्योरेंस कर दिया तो उसका कॉस्ट जो भी अगर जरूरत पड़े तो लाइफ में आएगा। इंश्योरेंस इज द ओनली थिंग हम इंश्योरेंस इज द ओनली थिंग हम क्या बोल सकते, राइट? इंश्योरेंस इज द ओनली थिंग हम पे करते एंड गॉड से दुआ भी करते कि ये पैसा हम यूज नहीं करने का बोल के। आप इंश्योरेंस, आप कार का इंश्योरेंस 1 साल के लिए किए तो भगवान मेरे को एक्सीडेंट होना, ये कार का इंश्योरेंस मेरे को यूज होना बोल के कोई नहीं सोचते, राइट? हम इंश्योरेंस सिक्योरिटी, हमारा सिक्योरिटी वजह से पे करते एंड भगवान से प्रार्थना भी करते कि ये पैसा जो मैं किया था वो यूज नहीं होने का। यूज होना बोले तो एक्सीडेंट होगा, नहीं होने का बोले तो नहीं होगा। एंड वैसा ही लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस
शुगर, कोई कोई नहीं चाहते, राइट? मैं स्टार हेल्थ में, नहीं तो आदित्य बिरला HDFC में इंश्योरेंस मैंने सालों साल ये पर पे कर रहा हूँ, इसकी वजह से भगवान मेरे को शुगर दे दो, मेरे को ये लाइफ थ्रेटनिंग बोले तो जिंदगी को, जिंदगी का लाइफ थ्रेटनिंग, एक मिनट, लाइफ थ्रेटनिंग बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं? खतरा, जीवन का खतरा जो बोलते हैं, राइट? लाइफ थ्रेटनिंग बोले तो जीवन का जो भी खतरा है, वो खतरे वाले बीमारी जो भी है, वो उसको हम लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस बोलते हैं। कोई नहीं, कोई भगवान से नहीं पूछते, राइट? भगवान से हम क्या पूछते? देखो मेरे को कुछ प्रॉब्लम ही मत दो बोल के पूछते, राइट? नहीं तो मैं क्रॉप का इंश्योरेंस, नहीं तो होम का इंश्योरेंस, नहीं तो शॉप का इंश्योरेंस, ये सब जो भी है ना, सब सिक्योरिटी के लिए हम इंश्योर करते, भगवान से प्रार्थना भी करते ऐसा ना होने का मेरे लाइफ में। ओके, अभी इंश्योरेंस के बारे में। गुड मॉर्निंग किरण। अभी इंश्योरेंस का हम सुने थे। सो व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस? इंश्योरेंस पॉलिसीज जो भी है, राइट, वो कौन सा डिफरेंट पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या क्या है डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपको? फर्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस, वेरी 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 कॉमन। लाइफ इंश्योरेंस जो LIC का, जो हम सब लेते, राइट, वही जीवन बीमा, जीवन बीमा। ये जीवन बीमा का एडवांटेज ये है कि आप रहो ना रहो, आपका फैमिली जो भी है, उन लोगों को पैसा मिल जाएगा। Okay, that is one insurance. And second is home insurance. होम इंश्योरेंस जब काम आएगा, तब कुछ बाढ़ बाढ़ आके घर पूरा ये हो गया, नहीं तो फायर एक्सीडेंट होके घर पूरा। स्टॉप सेइंग गुड मॉर्निंग, ऑलरेडी भी आधा क्लास भी हो गया। ओके, ये होम इंश्योरेंस जो भी है ना, घर को कुछ हो गया तो घर घर को कुछ हो गया तो उसके लिए हम ये होम इंश्योरेंस, होम के लिए कुछ 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, जितना भी वो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से हम होम इंश्योरेंस लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बाढ़ में अगर घर पूरा ये हो गया तो, देन नेक्स्ट सेकेंड इज घर में फायर आ गया तो, देन नेक्स्ट घर में earthquake आया तो, घर में कुछ एक्सीडेंट जैसा कुकर, वो सब किचन में कुकर वो कुछ रखे तो वो कुकर ब्लास्ट होने की वजह से घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वैसा वैसा सिचुएशंस हैंडल करने के लिए आप लोगों को होम इंश्योरेंस काम आएगा। देन नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, ये यही हम स्टार हेल्थ, HDFC, अपोलो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंसेस जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, नहीं तो कुछ हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ होके जिंदगी में, आई विल नॉट से दैट जिंदगी में हम हॉस्पिटल में एडमिट ही ना हो, ऐसा सिचुएशन मोस्टली किसी को भी नहीं रहता। वैसे सिचुएशन कुछ ना कुछ टाइम में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, एंड कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होते। एडमिट होने के टाइम आपके पास अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस है तो एडवांटेज ये है कि आपका जेब से पैसा कुछ नहीं जाएगा। वो इंश्योरेंस वाले जो आप ईयरली प्रीमियम जो भरते, राइट, उसमें से आपको
पेमेंट दे देगा हेल्थ इंश्योरेंस में। शॉर्ट सर्क्यूट, SHORT, शॉर्ट सर्क्यूट। या ये भी है, होम जलने जलने का ये और एक कारण भी है। कुकर ही नहीं, शॉर्ट सर्क्यूट भी हो सकता है। यस। ओके। हाँ, अगेन कमिंग बैक टू हेल्थ इंश्योरेंस। सपोज विमेन के लिए गायनिक रिलेटेड, अगर प्रेगनेंसी टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तभी उन लोगों को इंश्योरेंस है तो वो इंश्योरेंस का पैसा उन लोगों को रिटर्न मिल जाएगा। राइट। सो जब भी हॉस्पिटलाइज हुआ तो इंश्योरेंस अगर रहे तो वो हॉस्पिटलाइज होने का जो भी खर्चा जो भी है, राइट, वो हेल्थ इंश्योरेंस में आपको आ जाएगा। वैसा ही कोई बोला था कार इंश्योरेंस। कार को कुछ डैमेज हुआ, एक्सीडेंट हुआ, डैमेज हुआ, तब ये कार इंश्योरेंस काम आएगा। बाइक इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस भी सेम सिचुएशन, बाइक को कुछ हो गया तो बाइक इंश्योरेंस। और यहाँ पे अगर इफ यू आर इनटू, आप लोग खेती का काम करते हो, फार्मर्स जो भी है ना, उन लोगों को और एक कॉन्सेप्ट भी है, एक कॉल्ड क्रॉप इंश्योरेंस। एक आप क्रॉप इंश्योरेंस भी अगर किए तो, अगर बाढ़ आके वो क्रॉप चले गया तो, नहीं तो वो जल गया तो, क्रॉप आधे के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होके जल गया तो, उनको क्रॉप इंश्योरेंस है तो वो क्रॉप इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। all these are different type of insurances। एंड और एक भी है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। ये डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी, अंगवैकल्य नहीं, अंगवैकल्य इज नॉट एग्जैक्ट राइट वर्ड। विकलांगता, विकलांगता इज राइट वर्ड। कभी कभी क्या हो जाता, एक कार एक्सीडेंट नहीं तो बाइक एक्सीडेंट की वजह से कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली हाथ नहीं तो पैर निकालना पड़ता, नहीं तो वो पैरालाइज हो भी सकता, बहुत बड़ा एक्सीडेंट है तो। ओके, नहीं तो आंख जा सकता, कुछ भी जो ह्यूमन पार्ट्स है, राइट, उसका अगर कुछ भी डैमेज, एक्सटर्नल ही, इंटरनल का अगर कुछ हुआ तो दैट इज डिफरेंट स्टोरी। एक्सटर्नली हाथ पैर आंख ऐसे सब गए, कुछ गए तो उसके लिए भी कुछ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस बोल के रहते हैं। वो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और एक चीज है। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस। सात सात और भी हो सकता, बट दीज आर द मेजर insurances we'll be talking about when we discuss about the insurance। एंड जो भी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस लेने के टाइम फर्स्ट चीज क्या है इंश्योरेंस लेने के टाइम पे? यस, कस्टमर कस्टमर प्रोफाइल। कस्टमर प्रोफाइल बोले तो सी ऑल सेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर नेम, कस्टमर प्रोफाइल में आपको क्या आएगा? एक ही मिनट, ये LIC ये बिल्स का मैंने प्रिपेयर किया। हम्म, सब हर जगह पे यही सेम रहेगा। मैं आपको ये अभी भी डॉक्यूमेंट फॉर्म पे है, एक बार वो कंप्लीट होने के बाद आपको शेयर कर लेता हूँ मैं। कस्टमर प्रोफाइल में क्या रहेगा? नेम ऑफ द कस्टमर,
डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये रहेगा। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा। एंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस, आपका कौन सा टाइप ऑफ इंश्योरेंस, वो कार का नहीं तो बाइक का, एंड कितने साल का। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस डेट, इंश्योरेंस स्टार्ट डेट बोल के भी आप बोल सकते हो। इंश्योरेंस स्टार्ट डेट एंड उसके साथ इंश्योरेंस एक्सपायरी डेट, इंश्योरेंस एक्सपायरी डेट एंड इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट। ये प्रीमियम अमाउंट आप लोगों को हाफ ईयरली भी रह सकता, हाफ हाफ ईयरली और ईयरली और क्वार्टरली। ओके, ईयरली एक बार पे करना है, हाफ ईयरली बोले तो साल में 2 बार, एंड क्वार्टरली बोले तो क्वार्टरली बोले तो साल में 4 बार पे करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द कस्टमर प्रोफाइल। ये इधर उधर कुछ चेंज होगा। कार का इंश्योरेंस का फॉर्म कुछ डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट होगा, बट ये सब सेम यही चीज रहेगा, टाइप ऑफ कांटेक्ट डिटेल्स। एंड आजकल आजकल ये भी पूछ रहा है कौन सा, आधार नंबर, Aadhaar number also they are actually asking for any of the things. Okay, वोटर आईडी लो, आप बैंक अकाउंट लो, कुछ भी ले लो। एंड इसमें और भी ऐड करना है तो कस्टमर इसमें और एक डिपेंडेंट, नहीं उसको नॉमिनी बोलते हैं, नॉमिनी डिटेल्स। अगर अगर आदमी को कुछ हुआ तो वो पैसा किसको मिलना है, ये कांटेक्ट डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स एंड नॉमिनी। नॉमिनी जब पूछते तब ये नॉमिनी का कांटेक्ट डिटेल्स भी पूछते हैं। नॉमिनी कांटेक्ट डिटेल्स एंड रिलेशन, रिलेशन, नॉमिनी रिलेशन विथ द कस्टमर, नॉमिनी रिलेशन विथ कस्टमर, जो भी कस्टमर है राइट, उसका एंड नॉमिनी का रिलेशन क्या है। वाइफ हो सकता, नहीं तो हस्बैंड हो सकता, नहीं तो मदर हो सकता, नहीं तो फादर, ब्रदर, कुछ भी रिलेशंस। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नॉमिनी रिलेशनशिप्स में रहेगा वाइफ नहीं तो हस्बैंड, नहीं तो मदर, नहीं तो फादर। दीज आर द फोर रिलेशनशिप जनरली विल सी, नॉमिनी रिलेशनशिप विथ कस्टमर। पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ओके पैन नंबर भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आधार नंबर प्रायोरिटी पे मैंने लिख दिया। एड्रेस एंड कांटेक्ट डिटेल में ये मोबाइल नंबर आ जाएगा, इसीलिए अलग सा मैंने नहीं लिखा। ओके, ये सब आएगा आपको कांटेक्ट का डिटेल्स में, राइट। देन नेक्स्ट, प्लान्स, इंश्योरेंस का डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स। इंश्योरेंस का प्लान्स क्या है, यही इंश्योरेंस का प्लान्स है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और प्लान्स। इसमें भी हम हमको अगर आप अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का ही ले लो, लाइफ इंश्योरेंस में ही बहुत प्लान्स है। जीवन बीमा है, बच्चे लोगों का कुछ प्लान्स है। वैसा होम इंश्योरेंस लिया तो उसमें भी डिफरेंट प्लान्स होगा। हेल्थ का स्टार हेल्थ लिया तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स रहेगा, राइट। ये सब हर एक चीज के लिए आप लोगों को डिफरेंट प्लान्स रहता। ओके, 5 years, 1 year पेमेंट, 2 year पेमेंट,
3 इयर्स का एक ही टाइम पे कर लो। वो सब आपको प्लान्स नहीं तो इसमें आ जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी और प्लान्स है। देन नेक्स्ट ये इंश्योरेंस में और एक चीज आएगा, क्लेम स्टेटस। क्लेम स्टेटस अपडेट्स। अगर अगर किसी का कारण की वजह से कोई क्लेम किया, एक कुछ भी इंश्योरेंस लो आप, कुछ भी इंश्योरेंस लो, हेल्थ का लो नहीं तो गाड़ी का लो। अगर आप कुछ क्लेम किए तो क्लेम स्टेटस का अपडेट में कस्टमर डिटेल्स आ जाएगा, पूरा कस्टमर डिटेल्स, क्लेम क्लेम डेट, रीजन, जो भी रीजन है रीजन, देन नेक्स्ट क्लेम अमाउंट कितना, क्लेम का अमाउंट कितना, वो डिटेल्स पूरा ये क्लेम स्टेटस में वो अपडेट करेगा। अगर अगर कुछ क्लेम हुआ ही नहीं तो यहाँ पे आपको नो क्लेम बोल के नेक्स्ट ईयर ये इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, नो क्लेम बोनस बोल के भी देते हैं। इफ नथिंग इज क्लेम्ड, इफ नथिंग इज क्लेम्ड, सो ये क्लेम CLAIM, क्लेम स्टेटस बोनस, क्लेम स्टेटस एंड, ये पूरा क्लेम स्टेटस पे आएगा। नेक्स्ट आएगा, आपको डिस्प्यूट डिस्प्यूट रिकॉर्ड्स। डिस्प्यूट रिकॉर्ड बोले तो इसमें क्या रहते हैं, रेट, आप क्लेम के लिए जाते हो, वो क्लेम रिजेक्ट करते हैं, वो क्लेम डिफरेंट 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 रीजंस की वजह से वो क्लेम रिजेक्ट की करते, नहीं तो ये इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए बोल के ये डिस्प्यूट में मोस्टली क्लेम रिजेक्ट का ही केसेस आ जाएगा। ये हम पैसा इंश्योरेंस वालों को पे करते एंड वो कुछ रीजन बोल के हमारा पैसा जो भी है वो क्लेम में नहीं देते हैं। तब वो पर्टिकुलर स्टेटस जो भी है, इफ claim is not accepted by the insurance company, then it will it will go to the dispute records, and sometimes it will even go to the courts as well। आप लोग ये ओ माई गॉड मूवी देखा क्या कोई? क्लेम बोले तो आप कोई हॉस्पिटल में ज्वाइन हुआ, ओके, एंड आपके पास ये इंश्योरेंस है। क्लेम बोले तो जितना वो हॉस्पिटल का चार्जेस हुआ उसको हम इंश्योरेंस वालों को देते हैं, एंड वो पैसा हम बोलते कि क्लेम अमाउंट, वो पैसा इंश्योरेंस वालों को देते, वो इंश्योरेंस वाले हमको पैसा वापस देते राइट, उसको क्लेम अमाउंट बोलते हैं, जितना भी हम क्लेम करने की कोशिश करेगा। दावा, दावा, दावा का राशि बोल के बोल रहे हैं। दावा बोले तो जो ही हम इंश्योरेंस वालों को मेरा हॉस्पिटल बिल इतना हुआ है, ये मेरे पास इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस है बोल के आप इंश्योरेंस वालों को जो अमाउंट पे करने को जो बोलते हैं राइट, वो अमाउंट को हम क्लेम अमाउंट बोलते हैं।
आप कोई ये कौन सा मूवी, ओ माई गॉड मूवी देखा क्या? ओ माई गॉड। ओ माई गॉड इन हिंदी में कौन सा मूवी, कौन सा नाम है वो? ओ माई गॉड। ओ माई गॉड ही है राइट मूवी का नाम। अक्षय कुमार एंड परेश रावल का मूवी। हे भगवान। हे भगवान नहीं, ओ माय गॉड ही मूवी का नाम है। वो उसमें अक्षय कुमार एंड परेश रावल दोनों एक्ट करते हैं। उसमें परेश रावल का एक शॉप रहते, एंड वो शॉप को कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो शॉप शॉप पूरा क्या बोलते हैं उसको, गिर गिर जाएगा। ओके। ये बारिश की नहीं, भूकंप शायद, ये फायर की वजह से वो शॉप पूरा ये हो जाएगा। देन वो क्लेम के लिए जाते हैं, मेरा शॉप ये हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये इसके लिए ये ह्यूमन एरर नहीं है, ये भगवान की वजह से हुआ है। हाँ भूकंप होगा, यस भूकंप होगा। नहीं ये हमारे इसमें नहीं आता। ये सो हम पैसा पे नहीं करते बोल के परेश रावल को पैसा नहीं मिलेगा। पैसा जब नहीं मिलता तब परेश रावल जाके कोर्ट में लड़ेगा एंड वो पैसा पैसा ले। वैसा कभी कभी डिस्प्यूट में भी जा सकता। जो भी पैसा क्लेम नहीं किया तो क्लेम जो नहीं मिला तो ये जो भी पैसे पे कर रहे उसको उसको कोर्ट में जाके उन लोगों से लड़ते रहते हैं। उसको हम डिस्प्यूट रिकॉर्ड बोलते हैं। एंड ये क्लेम करने वाले भी कभी कभी क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं उसको। एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज द वर्ड दे insurance people use for not giving the insurances। केस दर्ज कर दिया। ओके। एक्ट ऑफ गॉड बोले तो ये साइक्लोन भूकंप, देन नेक्स्ट ये दो ही चीज एक्चुअली, फ्लड्स, साइक्लोन, द नेक्स्ट भूकंप, ये सब चीजें अगर हुए तो इंश्योरेंस वाले बोलते कि ये एक्ट ऑफ गॉड बोल के ये पैसे इंश्योरेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देते। वैसा टाइम पे ये डिस्प्यूट पे जाके अगर पैसा आने का है तो आते, नहीं तो वो इंश्योरेंस कंपनी वाले वो पैसा नहीं देते। उसको हम डिस्प्यूट रिकॉर्ड्स बोलते हैं। एंड फाइनली प्रूफ ऑफ क्लेम बोल के और एक कॉन्सेप्ट है। प्रूफ ऑफ क्लेम प्रूफ ऑफ क्लेम बोले तो आप कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, आपके पास इंश्योरेंस है, ठीक है। आप लोग ये प्रेगनेंसी टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद ये इंश्योरेंस है आपके पास। सो आप हॉस्पिटल का चार्जेस जो भी है, वो प्रेगनेंसी का चार्जेस, हॉस्पिटल का चार्जेस, एंड 2-3 दिन अगर हॉस्पिटल में रहना है तो वो हॉस्पिटल का पूरा बिल जो भी है रेट, वो बिल हम इंश्योरेंस कंपनी वालों को क्लेम के लिए देते हैं। एंड वो क्लेम के लिए देने के बाद वो इंश्योरेंस कंपनी वाले हमको पैसा, जितना भी पैसा वो दे सकते हैं उसमें से भी वो कुछ काटेगा। अगर आप प्रेगनेंसी टाइम पे आप हॉस्पिटल में ज्वाइन हुआ, आपके साथ अगर आपका मॉम नहीं तो आपका हस्बैंड रह के 2-3 दिन वो भी रूम लेके वहीं पे रहा। सो जो भी डिपेंडेंट डिपेंडेंट जो भी आते रेट, उन लोगों का खाना खर्चा, उन लोगों का रूम एक्सपेंसेस, नहीं तो सिरेंजेस, वैसा कुछ चीजों के लिए ये इंश्योरेंस वाले अमाउंट नहीं देते हैं।
अगर 1 लाख रुपया हुआ एंड ये डिपेंडेंट का खाने का एंड अदर थिंग्स जो भी है वो 2,000 नहीं तो 3,000 है, तब वो 2,000 3,000 नहीं तो ये नीडल का देन नेक्स्ट अदर अदर चार्जेस जो भी है वो चार्जेस पूरा निकाल के जो भी अमाउंट जो भी है राइट उसका बिल जो भी देते हैं उसको हम प्रूफ ऑफ क्लेम भी बोल सकते हैं। दी फाइनल बिल, फाइनल बिल, फाइनल बिल गिवन बाय द इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर क्लेमिंग दी अमाउंट। उन लोगों के पास भी रिकॉर्ड रहेगा। मैंने यहाँ पे मेंशन किया था राइट, कस्टमर डिटेल्स, क्लेम डेट कितना, रीजन क्या है क्लेम के लिए, क्लेम अमाउंट कितना, वही यहाँ पे प्रूफ ऑफ क्लेम पे रहेगा। उसको हम प्रूफ ऑफ क्लेम भी बोल सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? पूरा ये इंश्योरेंस के बारे में हम आज डिस्कस किए थे। कल और एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सीआरएम एप्लीकेशन, नहीं तो अपॉइंटमेंट एंड वो और एक टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स हम कल का क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। ओके चलिए तो फिर सबको बाय, कल का क्लास में मिलेंगे। कार्तिक, कार्तिक